गुड इवनिंग. एज प्रॉमिस्ड, सर्वात्मका शिव सुंदरा ये मराठी कविता जो प्रार्थना है लिखी है विष्णु वामन शिरवाडकर यानी हमारे प्रिय कुसुमाग्रज जी ने. उसको मैं उसकी लाइन सुना के उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादन तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमच्याने जीवन. सर्वात्मका शिवसुंदरा मतलब जो इस दुनिया में सुंदर चीज़ें हैं उस सब में जो भगवान है. सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना. अभिवादना यानी विनंती, प्रार्थना. हमारी प्रेयर को एक्सेप्ट कीजिए. अब वो प्रेयर क्या है वो नेक्स्ट लाइन में है. तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमच्याने जीवना. तिमिरातुनी मतलब अंधेरा. अंधेरे से उजाले तक हमारे जीवन को लेके जाओ. अंधेरा यानी मेटाफोरिकली जो दुख है ज़िंदगी में उससे सुख की तरफ लेके जाओ, सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाओ. उसका फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट्स लाइक दिस. सुमनात तू गगनात तू ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू. मतलब सुमन यानी पुष्प, फूलों में आप हो. गगन यानी स्काई, स्काई में भी आप हो. ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू मतलब आप स्टार्स में हो. ये एग्जाम्पल्स है. सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू. मतलब इस दुनिया में जो भी अच्छा धर्म यानी कर्तव्य, ड्यूटी. उसका ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं. ड्यूटी, अभी इंसान की ड्यूटी क्या है? इंसानियत. संस्कृत में हम कहते हैं मानवता धर्म. तो सद्धर्म जो भी अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करता है वो धर्म. इस जगत यानी इस विश्व में, इस दुनिया में जो भी ऐसा धर्म है जो मानवता का धर्म है, सर्वात त्या वसतोस तू. मतलब मराठी में जैसे कहते हैं मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा. मतलब जो भी मानव इंसानियत का धर्म निभा रहा है वो भगवान को याद करता है. असली पूजा भगवान की वो होती है इंसानियत का धर्म निभाना. चोहीकडे रूपे तुझी जाणीवही माझ्या मना. चारों ओर आपके रूप हैं. जो भी अच्छा है उसमें आपके रूप हैं. जो भी अच्छा धर्म है सब आपके रूप हैं. ये मैं जानता हूँ, मेरे मन को पता है, मेरी श्रद्धा है. काफ़ी लोग कहते हैं कि वो भगवान में नहीं मानते, तो ये प्रेयर उसके लिए है कि हम मानते हैं कि आप हैं. जाणीवही माझ्या मना. इसका नेक्स्ट स्टैंजा है. श्रमतोस तू शेतामध्ये राबसी तू श्रमिकांसवे. जे रंजले वा गांजले उसतोस त्यांची आसवे. स्वार्थाविना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना. यानी श्रमतोस तू शेतामध्ये. शेत मतलब एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स है. तुम फार्मर हो. तू राबसी श्रमिकांसवे, तुम लेबरर हो. मतलब फार्मर भी भगवान के रूप है, लेबरर भी भगवान के रूप है. तो जे रंजले वा गांजले मतलब जिनके भी जीवन में दुख है. काफ़ी लोगों के जीवन में अलग अलग दुख होते हैं. किसी के जीवन में झगड़ा होता है, किसी के पास माँ बाप नहीं होते. जैसे कोविड में काफ़ी लोगों ने काफ़ी बच्चे ऑर्फन हुए, अपने माँ बाप खोए. काफ़ी लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं. काफ़ी लोगों ने पैसा खोया है, जॉब्स खोए. तो ये जो दुख है, जे रंजले वा गांजले उसतोस त्यांची आसवे. आसवे यानी आंसू. उसतोस त्यांची आसवे यानी आप उनके आंसू पोंछते हो, यानी आप उनके दुख दूर करते हो. ईश्वर ही दुख दूर कर सकता है. हमें भी मालूम है ईश्वर भले उसके बहुत रूप, बहुत नाम हो, पर हमें इतना तो मालूम है कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है जो हमें मदद करती है हमारे बुरे समय में. तो उसका मतलब ये है. और लास्ट लाइन, स्वार्था विना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना. स्वार्थ खुद का अर्थ, जो खुद के लिए जीते हैं. तो मराठी में ये भी कहते हैं स्वार्थासाठी, स्वतःचे आनंदासाठी तर कोणीही जगते, पण दुसऱ्यांचे आनंदासाठी जगण्यास खरं जीवनाचं महत्त्व, खरं जीवनाचा आनंद है. मतलब खुद के लिए तो सभी खुद के लिए जी रहे हैं, और किसी और के लिए कभी भी कुछ भी छोटा, जैसे कभी किसी ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करा दिया या फिर लिफ्ट किसी के लिए खोल दी. सुबह जब मिले तो किसी को गुड मॉर्निंग बोल दिया. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो जहाँ पे स्वार्थ नहीं होता है, जो लंगर हम देखते हैं सिख भाइयों में जो लंगर लगते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, बस सेवा की जा रही है. NGOs हैं जो सेवा कर रहे हैं. असली भगवान की पूजा ये है जी. आप मंदिरों में जाइए, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, जहाँ आपको भगवान आपको लगता है बसते हैं वहाँ जाओ. पर इसके साथ इंसान
की सेवा, जो इंसानियत है वो निभाएंगे तो भगवान ज़्यादा खुश होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसका नेक्स्ट 2 लाइन्स है नेक्स्ट स्टैंजा की। न्यायार्थ जे लड़ती रणी, तू तलवार त्यांच्या करी। यानी जो न्याय के लिए लड़ते हैं, दोज हु फाइट फॉर ट्रूथ, दोज हु फाइट फॉर जस्टिस, उनकी तुम तलवार, शमशीर, स्वॉर्ड, यू आर द स्ट्रेंथ। टू दोज हु आर ट्रूथफुल, यू आर द स्ट्रेंथ। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसका ही एक है कि जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, भले वो कम हो, भले उनके अगेंस्ट नंबर्स ज़्यादा हो, पर भगवान साथ उसका देता है जो न्याय के साथ लड़ता है। और ये होता है, शायद कभी हमें लगेगा कि बुराई जीत रही है, पर कहते हैं ना, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए ये हिंदी की 2 लाइन्स थी, पर जो भी न्याय के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए हमेशा भगवान उनके साथ रहता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी हार, ज़िंदगी में हारना गलत नहीं है, पर हार मानना ज़रूर गलत होता है। नेक्स्ट है ध्येयार्थ जे तमी चालती, तू दीप त्यांच्या अंतरी। मतलब जो अंधेरे से गुज़र रहे हैं, यानी बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं, उनको सहारा ईश्वर देता है। तो वो ये ईश्वर को प्रार्थना है कि आप सहारा बनो इस बुरे वक्त में, हमें शक्ति दो कि इस बुरे वक्त को सहन कर सके, क्योंकि अच्छा समय तो कभी ना कभी आना ही है। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन है ज्ञानार्थ जे तपती मुनि, तू होतो सत्यांसी साधना। मतलब जो ज्ञान के लिए, अर्थ यानी फॉर नॉलेज, द सेजिस, मतलब सिर्फ सेजिस नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि जो भी नॉलेज के लिए, या फिर नॉलेज की जगह राइट वर्ड वुड भी एनलाइटनमेंट के लिए, जो एनलाइटनमेंट जो हमें रियलाइज़ करा है कि ये दुनिया बहुत टेम्पररी है, ये बॉडी भी टेम्पररी है, एक दिन दफना देना है इसको भी। जब ये रियलाइज़ होगा कि एनलाइटनमेंट आएगा कि द थिंग दैट इज़ परमानेंट इज़ द सोल, तो उनकी साधना ईश्वर है। यानी ईश्वर भी उन्हें मदद करेगा जब हम खुद से चाहेंगे अपने अंदर की अंतरात्मा को जानना और समझना। इसका लास्ट स्टैंजा, और ये लास्ट स्टैंजा मेरे दिल के बहुत करीब है। करुणा करा करुणा तुझी, असता मला भय कोटले। मार्गावरी पुढती सदा, पाहीन मी तव पावले। सृजनत्वया हृदयामध्ये, नित जागवी भीती विना। तिमिरातुनी तेजाकडे, प्रभु आमच्याने जीवन। करुणा करो, करुणा यानी दया करो हम पे। हमने कुछ गलत कर्म किए होंगे, हमारे कर्म की थियरी है, जो हमने किया होगा वो हमें वापस मिल रहा है। तो हमने कभी शायद पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे कि हमें भुगतना पड़ रहा है, तो हमें उन कर्मों के लिए माफ़ कीजिए, हम पे दया कीजिए, हम पे अपनी करुणा बरसाइए। भगवान बदले की भावना नहीं रखते। करुणा हमेशा उनका गुण है, करुणा हमारा भी गुण है, पर हमारी आत्मा को कर्मों ने ढक के रखा है, हमारी आत्मा के गुणों को कर्म ने ढक के रखा है, ऐसा हम जैनिज्म में मानते हैं। तो करुणा करा करुणा तुझी, असता मला भय कोटले। मुझे किस बात का डर, जब मैंने कुछ गलत किया ना हो, मैं सच के साथ चल रहा हूँ, मुझे पता है मुझे आपका सहारा है, मुझे किस बात का डर। करुणा करा करुणा तुझी, असता मला भय कोटले। मार्गावरी पुढती सदा, पाहीन मी तव पावले। मैं रास्ते पे, मतलब जो मुझे मालूम है मेरा रास्ता सत्य का है, मेहनत का है, उस रास्ते पे मैं चलता रहूँगा। मैं उस रास्ते पे चलूँगा जिस रास्ते पे आप चले थे। यानी जो आपने मानव की सेवा का रास्ता दिखाया है, जो अहिंसा का रास्ता दिखाया है, जो सबको प्यार करने का रास्ता दिखाया है, जो जियो और जीने दो का रास्ता दिखाया है, लिव एंड लेट लिव का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को मैं भी फॉलो करूँगा। और इसकी जो लास्ट लाइन है बिफोर द कोरस इस सृजनत्व या हृदयामध्ये, नित जागवी भीती विना। सृजनत्व यानी क्रिएटिविटी, इस दिल में क्रिएटिविटी को हमेशा डर के बिना जगा के रखने की प्रार्थना कर रहे हैं हम। अब ये क्यों कर रहे हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरों से डिफरेंट होते हैं, जो सब करते हैं उससे कुछ अलग करते हैं। काफ़ी टाइम उनको इस बारे में चिढ़ाया जाता है, हंसा जाता है, उन पे टॉन्ट किया जाता है, बुली किया जाता है, ये सब चलता रहता है। तो ये लोग इनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक, they don't go with the flow, and the world knows the ones who don't go with the flow, the ones who go against it or away from it or behave differently are the ones who have created history. So जो
मन में क्रिएटिविटी है वो डर के बिना, कितने भी लोग हमारे अगेंस्ट हो, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, पर अगर हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो भगवान हमें साथ दे। वो क्रिएटिविटी हमारे मन में, वो विश्वास, वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस, हमें खुद पे सेल्फ बिलीफ कभी टूटे नहीं। हम हार ना माने। हमारा रास्ता अलग है, हमारी मेथड डिफरेंट है, हम लोगों से डिफरेंट है। जो सब कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, उसका ये अर्थ नहीं कि हम डर जाए। सृजनत्व या हृदयामध्ये नितजागवी भीति विना, सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकारया अभिवादना, तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमच्याने जीवना। सो बस इतना ही कहना है। आई होप आपको प्रेयर अच्छी लगी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे फिर से।